नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हाल ही में भूखाल मेले का हिस्सा बने और बता दें कि शनिवार को विकासखंड खिरसू के अंतर्गत भूखाल मेले में प्रतिभाग करते हुए उन्होंने कालिका देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। और इस मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और इस मौके पर मंदिर के नवनिर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। भूखाल कालिका देवी का मंदिर सनातन का गौरव है। सनातन की जो अजस्र धारा है, जो क्राउड है वो बता रही है, लोगों की भावना भक्ति श्रद्धा बढ़ रही है संस्कृति के प्रति, क्योंकि संस्कृति है तो हम हैं। आपने देखा होगा कितने किलोमीटर जाम पूरा लगा हुआ है और लोग जो है फिर भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अद्भुत मेला है और इस तरह के स्थानों से हमें पवित्रता मिलती है, संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है और अपने परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। वही रूप दिख रहा है जब कभी दशकों पहले जो होता था, आज वो ऐसा ही रूप दिख रहा है। तो जो मेले की पवित्रता है, मेले की परंपरा है, जो मेले का स्वरूप है, वो तो जैसा था वैसा ही नहीं आने लगा और ऐसा ही स्वरूप अब देखने को मिला। ठीक है, आने में पहले लोग पैदल आते थे, साधनों से आ रहे हैं, और श्रद्धा भक्ति और पैदल जाने वाला जो भाव है वो सही और इस आध्यात्मिक विरासत को आगे ले जाने के लिए वो भी बन पाएगा। हम कहते हैं जो माँ कालिका के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी भूमि में आज हम यहाँ खड़े हैं। तो भूखाल कालिका का मेला आज यहाँ संपन्न हो रहा है 7 दिसंबर को, और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से यहाँ पर हमेशा से हम लोग आते रहे हैं। कालिका देवी को हम मानते हैं, दीवा माँ हमारी माँ है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी जो देवी देवता है, ये तो देव भूमि है, देवियों की भूमि है। और सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें आज मेले में हमें देखने को मिली। आज हेमा नेगी जी का भी वहाँ पर कार्यक्रम है, वो भी चल रहा है। और बाल कृष्ण जी हमारे आचार्य जी वो भी आए हैं पतंजलि से यहाँ पर उसका उद्घाटन करने के लिए मेले का। तो बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन ऐसा है कि पुराने, जैसे मैडम ने भी बताया कि पुराने जमाने में बहुत अच्छा था, सब मिल जाते थे, बहुत अच्छा था। लेकिन समाज जैसे हमारा विकास हो रहा है, तो विकास हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमारी छूटती जाती हैं। बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब आपस में अभी भी मिल रहे हैं, वैसे ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन क्या है कि हमारी व्यवस्थाएं बहुत ही खराब हो चुकी हैं। बच्चे हमारे डांस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम भी उनमें शामिल थे, हम भी देख रहे थे क्योंकि हम भी कर रहे थे। लेकिन हमने देखा बच्चे बहुत से ऐसे नशे की उसमें हैं। यहाँ पे माहौल कभी कभी वैसा भी बन रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश बहुत अच्छी है। मेले इसी तरह से होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे संस्कृति को आगे हम बढ़ा सकें। ऐसा है कि मतलब पहले जब आती थी सब इकट्ठा होते थे यहाँ पे, गांव से दूर दूर से आती थी बेटियां बहुएं इकट्ठा होती थी, मिलती थी, है ना। उस वही टाइम था उनका मिलने का, जब मेले होते थे वही टाइम था मिलने का, है ना। तो ऐसे जैसे हम लोग यहाँ पे रोटी सब्जी बना के लाए तो खाया हमने यहाँ पे, तो हमें अच्छा लगा। लेकिन आजकल के बच्चे लोग तो चाउमीन पिज्जा ये सब खाते हैं ना, तो हम लोग तो यहाँ पे खाए। और पहले ऐसा होता था मेला, जब पहले होता था मेला तो उस टाइम ऐसा होता था कि पशु बलियां दी जाती थी, लेकिन कुछ सालों से ये बंद हो गया। और महादेव मेला वहाँ की बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ है, बहुत लोगों को प्यार मिला। और ये साल में एक बार मेला होता है माँ कालिका का, यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और हमारे यहाँ पूरे जितने भी राज क्षेत्र के पूरे सब आते हैं इस मेले में, साल भर में एक बार होता है। और हमें तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत प्यार मिला। मजबूर है कि हमारे पहाड़ों से भी लोगों का नहीं दिखना मतलब हमारा प्लान, यहाँ से लोग सब प्लान करके भाग जाते थे। पहले मेले में इससे डबल भीड़ मिलेगी, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आज ये तो कुछ भी नहीं है, उसके आधा से भी आधा भीड़ है। मेन कारण क्या है कि लोग पहाड़ों से प्लान कर चुके हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। और मुख्यमंत्री ने उखीमठ में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ करते हुए प्रशासन ने यात्रा के लिए
की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा को लेकर घोषणा की और सीएम धामी ने कहा कि पुलिस कार्मिक और एसडीआरएफ की तर्ज पर 9000 से ज्यादा अधिक फीट ऊंचाई पर सेवा देने पर होमगार्ड सैनिकों को 200 प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में एसडीआरएफ के साथ काम करने वाले होमगार्ड जवान को हर दिन 100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए, एक मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी ज़रूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहां कम होते हैं वहां हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शानदार, शानदार। देखिए, एक मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी ज़रूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहां कम होते हैं वहां हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शानदार। उधर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एजुकेशन फील्ड में ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने जो है देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है और इस फैसले के बाद में उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के एजुकेशन के नए आयाम स्थापित करेगा। इससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी मॉडर्न और सरल एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अहम पहल मानी जा रही है, जिसे लेकर सीएम धामी ने पीएम मोदी और कैबिनेट को जो है शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा 2 ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। करने का कष्ट करेंगे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में रुद्रप्रयाग जनपद के सारी गांव पहुंचे और जहां ग्रामवासियों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीण ने पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीत गाकर सीएम धामी का स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी आज सारी गांव स्थित होम स्टे में ही
रात्रि प्रवास करेंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक कर ली और इस दौरान उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने कहा कि लोक निर्माण और वन विभाग एक साथ बैठकर सड़क निर्माण कार्यों में पेंडिंग शिकायतों का जल्द समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के कारण कोई भी सड़क का प्रस्ताव लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर को पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जिले में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। बैठक के बाद में गढ़वाल सांसद ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। जनता दरबार में स्थानीय लोगों ने सड़क, पुल, आपदा में क्षतिग्रस्त रास्ते, आवास, पेयजल आदि से जुड़ी 37 समस्याएं रखी और इसके साथ सांसद ने टीबी उन्मूलन के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान शुभारंभ किया। की बैठक हर 3 महीने में प्रत्येक जिले में लेनी होती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 पूर्ण जिले हैं और 2 जिले की टिहरी जिले की 2 विधानसभा और 1 नैनीताल जिले। तो मुझे 3 जिले की दिशा की बैठकों में अध्यक्षता करनी होती है। तीनों, क्योंकि मैं पौड़ी की कर चुका हूँ, रुद्रप्रयाग भी हो चुकी है, चमोली जिले की आज बैठक होगी है और सभी विभागों उसमें जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके साथ साथ जो राज्य के द्वारा भी संचालित उनकी भी चर्चा हुई है। कुछ कामों की समीक्षा हुई है। जहां ऐसा लगता है कि काम थोड़ा धीमा है, उनको तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां लोगों की समस्याओं के समाधान को
जल्दी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं और अगली बैठक जल्दी करने की बात हुई है और जो आज निर्देश दिए गए हैं उनकी समीक्षा अगली बैठक में की जाएगी। उधर देहरादून में नेहरू कॉलोनी से एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर एक आरोपी और उसकी पत्नी को 21,50,000 रुपयों और कुछ पुराने सिक्कों और सफेद धातु की चेन के साथ में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल नेहरू कॉलोनी थाना को एक प्रार्थना पत्र मिला था, जिसमें बताया गया था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने 25 लाख की चोरी की है और शिकायत मिलते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई। साथ ही आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करने पर जो है पुलिस को आरोपी के बरेली में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को उसकी पत्नी के साथ हिरासत में ले लिया। ये 24 नवंबर को श्री भगत सिंह आज जी है, इनके घर पर चोरी हो गई थी और काफी कैश इनका जो करीब 29 लाख से उसमें बताया था कि इतना करीब कैश रहा होगा, क्योंकि विभिन्न लोगों से कुछ अपनी सेविंग और कुछ लोगों से मांगकर अपने रिश्तेदारों से लाए थे, क्योंकि उनको कहीं एक आवश्यक कार्य था उस पर्पज से, और सिर्फ ये जानकारी उन्हीं को थी। तो इस जब ये घटना एक बड़ी चोरी थी और इतनी बड़ी मतलब क्वांटिटी में कैश जाना, तो इस संबंध में जब इसे समस्त पूछताछ के बाद इसमें टीम ने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करी, क्योंकि जो इसमें चोर शामिल था वो अपनी गाड़ी से ना आकर वो कभी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जगह जगह घूमकर और तब उसने घर को टारगेट किया था। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कोहरे ने सड़कों पर पूरी मौजूदगी दर्ज करा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ते कोहरे की वजह से सड़कों पर दृश्यता का स्तर गिर जाता है। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी उपायों में से एक फॉग लाइट्स अब भी रामनगर डिपो की बसों में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह लाइट्स बेहद जरूरी है। वैसे तो चल रही है, इसकी तार थोड़ी लूजिंग हो रहा है। कहाँ जा रही है गाड़ी? दिल्ली जा रही है। कब से खराब है फॉग लाइट है ये? अरे लाइट चालू है सारी। तो जल क्यों नहीं रही फॉग लाइट? अरे जल रही है सारी मेरे भैया, सब जल रही है। जलाना सारे सब चीज जल रही है। जलाइए सब चीज चालू है यार, जला के दिखाओ फिर। इसके लिए फॉग लाइट होती है हमारे यहाँ, फॉग लाइट लगी है गाड़ी में, फॉग लाइट नहीं है उनको हम दोस्त रहते हैं, हम जल्दी ही वो ठीक ठाक करा करके। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है।
फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने इस सिलसिले में रविवार को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि के साथ साथ राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। साथ ही शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाए जाए और इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र के ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है और इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही 4 नए केंद्रीय विद्यालय को खुलने से देहरादून के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान होंगे। उधर पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक द्वारा देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 4 उत्तराखंड में खोले जाएंगे। इसी में एक कोटद्वार में भी है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है। इस फैसले को लेकर कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने कैबिनेट की बैठक के निर्णय का आभार व्यक्त किया है। कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी मिलने की खुशी में झंडा चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, साथ में मिठाई भी बांटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, साथ ही साथ अपने सांसद जी व चीफ मिनिस्टर को आज कोटद्वार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमें केंद्र विद्यालय सैंक्शन हुआ है। 4 केंद्र विद्यालय उत्तराखंड को सैंक्शन हुए हैं और उसमें से कोटद्वार हमारा एक है। आदरणीय सांसद जी अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने सेंटर में जाकर इस चीज को उठाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं और खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूं। वो विकास गदगद इसलिए है कि कॉन्वेंट संस्कृति से हटकर यहाँ केंद्रीय विद्यालय आएगा तो जो यहाँ अधिकांश फौज के लोग हैं तो उन सब के बच्चों को भी एक सुंदर और सही शिक्षा मिलेगी। इसलिए इसमें तो कोटद्वार वासियों के लिए एक सौगात है और बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।